गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, कल वॉल स्ट्रीट की रिकवरी, क्लोजिंग के वक्त यूएस फ्यूचर्स की रिकवरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है क्रूड की रिकवरी। बट स्टिल मैं मानता हूँ जिस एनवायरनमेंट में आशीष हम हैं अभी, वो एक बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है एक डायरेक्शनल ट्रेड का, पहली बात यहाँ पे। लेकिन कल से जो चीज़ मेरे को थोड़ा सा अगर आप देखें, जब मैं कल अपनी कमेंट्री दूंगा या फिर परसों दूंगा या लॉन्ग करूंगा या शॉर्ट करूंगा, उसका एक बड़ा आधार होगा। उसको पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन पर रख देता हूँ। डॉक्टर साहब सीधे वो वीकली चार्ट लेके आइए। देखिए इट्स हार्डली 15% एज ऑफ नाउ। जो भी वो तथ्य मैं रखूंगा उसका 15% है वो, बट स्टिल है। यहाँ एक एवरेज है, दैट्स कॉल्ड 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि हमने 2020 से लेके अब तक क्लोजिंग बेसिस पे वीकली चार्ट्स पे वायलेट नहीं किया। मैं 15% क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस हफ्ते को बनने में भी बहुत टाइम लगेगा। बट स्टिल कल का हाई क्या था? दैट वाज 24078। दैट्स एग्जैक्टली 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो प्राइस ने खुलने के बाद, एक कोलैप्स के बाद, एक बड़े गैप डाउन के बाद रीगेन करने की कोशिश करी और सेटल होने की कोशिश करी क्लोजर टू 100 वेमा। तो याद रखिएगा ये 24,024,100 दैट्स 100 वेमा एक बहुत क्रिटिकल भूमिका निभाएगा आपके शॉर्ट और लॉन्ग में इस पूरे हफ्ते में। 24,078, 24,100 उसको अपने जहन में रखिएगा। अब लेके आइए स्टैट्स। इसमें कोई राय नहीं है आशीष, जैसे कि आपने कहा और हॉर्मोज ने कहा कि सर्कमस्टेंसेस में बहुत तब्दीली नहीं है, सिर्फ मात्र एक दिन के अगर आप देखें इस डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। मैं भी तवज्जो नहीं दूंगा उसको। स्टैट्स, ह्यूज सेलिंग, 6300 करोड़ रुपए की, 9,000 करोड़ की डीआईएस की बाइंग। एफआईएस ने इंडेक्स पे फर्दर शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज किया। 3,000 करोड़ रुपए की सेलिंग थी और नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो थे उनके कैपिटलाइज होकर, अगर आप समझिए आशीष, अब 1,93,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। ह्यूज शॉर्टिंग, आई मीन 1,94 आप मान के चलिए ऑलमोस्ट। लेकिन एक चीज है, कंसिडरिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आई थिंक एक्सपायरी, जो चीज नजर आई कल, वो पुट शॉर्ट करके गए 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपायरी में वो अपना किरदार निभाएगी, वो अपना अगर आप देखें जो फैक्टर है वो निभाएगी। कल पुट शॉर्ट थी उनकी तरफ से 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,000 करोड़ रुपए की बाइंग, 43,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग रहे। ये देखिए कल अच्छी पुट राइटिंग विजिबल थी 24,000 के स्ट्राइक पे, 24,500 के स्ट्राइक पे, मोर प्रिसाइसली 24,800 पे। पिरामिड्स लेके आइए, उस पर एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो शायद कॉल राइटर्स ने इस ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से एक पुल बैक की स्टोरी माइट भी, अगर आप देखें अपने जहन में, या फिर अगर आप देखें टेक्निकली बुनी हो। 24,000, 23,800 और 23,500 लेवल्स लेके आइए। RS1 हमें अगर किसी भी प्रकार की शॉर्ट कवरिंग में, दैट्स कॉल्ड एक्सपायरी रेटेड शॉर्ट कवरिंग, अगर उसमें पार्टिसिपेट करना है तो हमें RS1 बाइसेट करना पड़ेगा। अगर निफ्टी कैपेबल होता है पोस्ट ओपनिंग, पोस्ट गैप अप, अगर RS1 को बाइसेक्ट करने में, तो याद रखिएगा अ टेम्परेरी स्विंग टुवर्ड्स 3, 4, 5, 4, 5, 6 एंड 5, 3, 3 इज क्वाइट पॉसिबल। क्योंकि 24,500 में बड़े कॉल राइटर से अलाइंड है, मैं अपनी कमेंट्री को सिर्फ वहीं तक सीमित रखूंगा। बट अगेन फेलियर टू क्रॉस RS1, इसके ऊपर सस्टेन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, जो मैंने लेवल तय किया 24,078 दैट 100 वेमा, अगेन अ शॉर्ट विल वर्क। और शॉर्ट कहां तक करना है? पहले बेस तक। कल की कैंडल का लो ये है, तो अभी तक हमें उस कैंडल की लो को रिस्पेक्ट देना है। कल के पुट राइटर्स यहां पे अलाइंड है, तो अगर आप शॉर्ट करते भी हैं ऑन द फेलियर ऑफ फेलियर टू क्रॉस RS1, टारगेट आपका ही रहेगा। अब बड़ा कोलैप्स अगर बैंक निफ्टी में आना है तो वो इसी के वायलेशन के बाद आएगा। ये रहा निफ्टी बैंक। याद रखिएगा क्रूड के रिट्रेसमेंट का ये शायद ज्यादा फायदा उठाए, बट कमेंट करना बहुत मुश्किल है इस पर, क्योंकि इसमें लैक ऑफ ऑप्शन स्टैट्स हैं। जिस जोन में हम ट्रेड कर रहे हैं वहां पे बहुत ऑप्शन स्टैट्स है नहीं। आपको मात्र बड़े बड़े एवरेजेस को देखकर टिप्पणी करनी पड़ेगी। RS1 लेके आइए। डेली पे कुछ बचा नहीं था, डेली पर 200 में बहुत दूर था, जिसको हम पीछे छोड़ चुके हैं, और इस जोन में, इस क्लस्टर में थोड़ा नजदीक खड़ा है, दैट्स 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। याद रखिएगा बैंक निफ्टी जब तक RS1 क्रॉस नहीं करेगा, दैट 4, 5, 6 एंड प्रिसाइसली दैट 731, तब तक किसी शॉर्ट कवरिंग की और फ्रेश बैंक की तब्दीली के स्कोप मेरे को नजर नहीं आ रहे। सो इफ बैंक निफ्टी क्रॉसेस RS1, अ स्कोप ऑफ 200 EMA टुवर्ड्स RS2 विल ओपन। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट a failure to cross RS1, again a collapse towards basement possible है। Trade accordingly। आशीष।